शाब्दिक सवाल घटाव। आओ हम घटाव के शाब्दिक सवाल हल करना सीखते हैं। दिए गए सवाल को स्वयंसेवक को पढ़ना है। इसके बाद समूह से किसी एक बच्चे को फिर से सवाल पढ़ने को कहें। इस गतिविधि को शुरू करने से पहले आपको 1 रुपए के और 10 रुपए के नोटों के बंडल जमीन पर रखने हैं। अब आपको 2 बच्चों को आगे बुलाना है और उनमें से एक बच्चे को 45 रुपए के नोट उठाने को कहना है। पिंकी ने 10 के 4 नोट और 1 के 5 नोट उठाए हैं, यानी कुल 45 रुपए। उनमें से उसे 18 रुपए सोनू को देने हैं, यानी 1 रुपए के 8 नोटों की हमें जरूरत है। तो हम 10 की 1 नोट लेकर उसे 1-1 के 10 नोटों में बदल देते हैं। अब 1-1 के कुल 15 नोट हैं, जिनमें से 8 नोट सोनू को दिए और 10 के 3 नोटों में से 1 नोट सोनू को दी। इस तरह सोनू को 18 रुपए दे दिए। तो अब पिंकी के पास 10 के 2 नोट और 1 के 7 नोट बचे, यानी 27 रुपए बचे। अब पिंकी के पास 1-1 के 5 नोट हैं, यानी इकाई के घर में हम 5 लिखते हैं, और 10 के 4 नोट हैं, तो दहाई के घर में 4 लिखते हैं। अब पिंकी ने सोनू को 18 रुपए देने हैं। देने के बाद पिंकी के पास रुपए कम हो रहे हैं, इसलिए यहां घटाव का चिन्ह लिखेंगे। 18 में 8 इकाइयां हैं, यानी इकाई के घर में 8 लिखेंगे, और एक दहाई है, यानी दहाई के घर में 1 लिखेंगे। पिंकी के पास 5 इकाई हैं और उसे 8 इकाई देनी है। क्या पिंकी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? हमने 10 रुपए के 1 नोट को 1-1 के 10 नोटों में बदलना सीखा है। तो हम 10 की नोट को 1-1 की 10 नोट से बदल देते हैं। तो हमारे पास 1 के 15 नोट हो गए हैं। 10 के 4 नोटों में से 1 नोट खुला करने के लिए उठाया, तो 10 के 3 नोट बचे। इसलिए 4 को काटकर यहां 3 लिखेंगे, और 5 इकाइयों की जगह अब हमारे पास 15 इकाइयां हैं। अब पिंकी के पास 1 रुपए के 15 नोट हैं। उसने 8 नोट दे दिए। अब उसके पास 7 नोट बचे, इसलिए हमने इकाई के घर में उत्तर में 7 लिखा। पिंकी के पास अब 10 रुपए के 3 नोट हैं, और ये 10 का 1 नोट सोनू को दे दिया। अब पिंकी के पास 10 के कितने नोट बचे हैं? 10 के 2 नोट बचे हैं। 10 के 2 नोट यानी 2 दहाई, जिसे हमने दहाई के घर में उत्तर में लिखा है। अब सवाल को पढ़ते हुए उत्तर दें। पिंकी के पास 45 रुपए थे। उसमें से 18 रुपए उसने सोनू को दे दिए, तो पिंकी के पास 27 रुपए बचे। अब आप भी इसी तरह अलग अलग संख्याएं लेकर सवाल हल करिए।